फिल्म एक कहानी कहने वाले दृश्य से शुरू होती है, जिसमें एक लड़की की कहानी बताई गई है, जिसे अपनी दादी से लाल टोपी मिली थी। एक पोषित संपत्ति जिसे उसने कभी नहीं हटाया। इस लगाव के कारण उनका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ा। लिटिल रेड, जैसा कि उसे प्यार से बुलाया जाता है, रोमांच की गहरी इच्छा रखती थी। लगातार नए अनुभवों की तलाश में रहती थी। जंगल के माध्यम से अपनी एक यात्रा के दौरान लिटिल रेड का सामना जादू की शौकीन एक चुड़ैल से होता है। अपनी जादुई क्षमताओं के बारे में डायन के आश्वासन के बावजूद लिटिल रेड को संदेह है, क्योंकि उसे पता है कि डायन के जादू अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। हालांकि चुड़ैल लिटिल रेड के जूतों को मंत्रमुग्ध करने की पेशकश करती रहती है। अनिच्छा से लिटिल रेड सहमत हो जाती है। केवल डायन का जादू उल्टा पड़ता है, जिससे उसके जूते पहले से अधिक गंदे हो जाते हैं। निराश होकर लिटिल रेड नदी के किनारे अपने जूते साफ करती है, जहां उसकी मुलाकात सिंड्रेला नाम की लड़की से होती है। लिटिल रेड सिंड्रेला की शक्ल देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। उसके कपड़े पहने हुए हैं और पैर नंगे हैं। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, लिटिल रेड को सिंड्रेला की दुखद कहानी का पता चलता है, जो उसके सौतेले परिवार के हाथों दुर्व्यवहार से चिन्हित है। सिंड्रेला की दुर्दशा से प्रभावित होकर लिटिल रेड ने एक शाही नृत्य की खबर साझा की, जहां राजकुमार एक दुल्हन का चयन करेगा। सिंड्रेला की प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद लिटिल रेड ने उसे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सिंड्रेला की अतीत और भविष्य को देखने की अद्वितीय क्षमता उनकी बातचीत में गहराई जोड़ती है, जिससे उसकी पीड़ा की सीमा का पता चलता है। लिटिल रेड की सहानुभूति और समर्थन सिंड्रेला को आराम प्रदान करती है, जो अपनी नई दोस्ती में सांत्वना पाती है। शाही नृत्य की प्रत्याशा सिंड्रेला को आशा की एक किरण, उसकी दमनकारी परिस्थितियों से बचने का मौका प्रदान करती है। लिटिल रेड के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने सिंड्रेला को अपनी आपत्तियों के बावजूद कार्यक्रम में भाग लेने पर विचार करने के लिए सशक्त बनाया। साथ में वे सिंड्रेला की स्थिति की जटिलताओं से निपटते हैं, लचीलेपन, दोस्ती और आशा की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी की नींव रखते हैं। जैसे ही वे शाही नृत्य की तैयारी करते हैं, एक उज्जवल भविष्य का वादा सामने आता है, जो सिंड्रेला की भावना को नए दृढ़ संकल्प और आशावाद से भर देता है। सिंड्रेला के साथ लिटिल ने दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता साझा की कि नृत्य पार्टी पारंपरिक रूप से सुंदर लड़कियों के लिए आरक्षित है। ये सुझाव देते हुए कि उपस्थिति या परिस्थितियों में कम भाग्यशाली लोगों का स्वागत नहीं किया जा सकता है। ये रहस्योद्घाटन सिंड्रेला को बहुत व्यथित करता है, जो उसकी वर्तमान दुर्दशा के बावजूद उत्सव में भाग लेने की उसकी इच्छा को रेखांकित करता है। इस बीच सिंड्रेला का सौतेला परिवार, जिसमें उसकी सौतेली बहनें और मां शामिल हैं, उसके प्रति खुला तिरस्कार प्रदर्शित करते हैं और उसे निरंतर परिश्रम के अधीन करते हैं। सिंड्रेला की बहनों में से एक, जो अपने भोग विलास के लिए जानी जाती है, गलती से अपना केक गिरा देती है, जिसे पास से गुजर रहा एक कबूतर तेजी से खा जाता है। क्रोधित होकर उसने हिंसक तरीके से मासूम पक्षी को भगा दिया, जिससे सिंड्रेला को उसे कोमलता से आराम देने के लिए प्रेरित किया। सिंड्रेला की भव्य समारोह में भाग लेने की उत्कट इच्छा के बारे में जानने पर लिटिल ने उसकी तलाश में उसकी सहायता करने का संकल्प लिया। एक बार फिर चुड़ैल का सामना करते हुए वे दोनों बंधन में बंध जाते हैं। उनकी शक्ल और पोशाक शानदार पोशाक में बदल जाती है। हालांकि जब तक एक और चुड़ैल नहीं आती, तब तक उन्हें अपने लिए उपयुक्त जूतों की कमी महसूस होती है, जो उन्हें समयबद्ध जादू से युक्त कांच की चप्पलें प्रदान करती है। अब उनकी तैयारी पूरी होने के बाद उन्हें परिवहन की चुनौती का सामना करना पड़ता है। पहली चुड़ैल एक कद्दू और एक चूहे को जादुई तरीके से जादू करके क्रमशः एक सुंदर गाड़ी और एक कोचमैन में बदल देती है। अपने परिवहन के साधन सुरक्षित होने के कारण रात होते ही वे कार्यक्रम स्थल की ओर निकल पड़े। हालांकि एक अप्रत्याशित टक्कर से उनकी यात्रा अचानक रुक जाती है, जिससे गाड़ी अचानक रुक जाती है। करीब से जांच करने पर उन्हें सड़क पर बिखरी हुई एक निर्जीव आकृति दिखाई देती है। कोचमैन, जो स्पष्ट रूप से व्याकुल दिख रहा था, दुखद दुर्घटना के परिणामों से डरते हुए उन्हें गंभीर खोज के बारे में सचेत करता है, जबकि लिटिल मृतक से अपरिचित रहता है। सिंड्रेला उसकी पहचान कोई और नहीं बल्कि शाही परिवार के प्रतिष्ठित नाई के रूप में करती है। ये रहस्योद्घाटन सामने आने वाली घटनाओं में साजिश और जटिलता की एक परत जोड़ता है, जो उनकी यात्रा और कथा के बाद के विकास पर संभावित प्रभाव की ओर इशारा करता है।
मृत नाई की राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे राजा की प्रजा के बालों को स्टाइल करने का काम सौंपा गया था। उनके निधन से लोगों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि हेयर ड्रेसिंग में उनका कौशल किसी की किस्मत बदल सकता है। उसके शरीर को सड़क पर बेजान प्रतीत होने के बावजूद लिटिल को पता चला कि उसकी मृत्यु उनके मुठभेड़ से बहुत पहले हुई थी। यह अनुमान लगाते हुए कि उसकी वर्तमान स्थिति को ऐसा दिखाने के लिए रचा गया था जैसे कि वह उनकी गाड़ी के साथ टक्कर से मर गया हो। अपनी स्थिति की तात्कालिकता और सिंड्रेला की नृत्य पार्टी में शामिल होने की इच्छा को समझते हुए वे अपनी यात्रा जारी रखने का विकल्प चुनते हैं, सच्चाई को छिपाते हैं और मनगढ़ंत कथा का समर्थन करने के लिए पत्तों से सजे शरीर को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे ही वे महल की ओर आगे बढ़ते हैं, उनका सामना एक और लड़की से होता है जिसे उसकी आदर्श से कम उपस्थिति के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। महल की भव्य सेटिंग के भीतर सिंड्रेला उत्कृष्ट पोशाक में सजी सुंदर लड़कियों की श्रृंखला को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और राजकुमारों के साथ नृत्य करने के अवसर की उत्सुकता से प्रतीक्षा करती है। अपने सौतेले परिवार द्वारा पहचाने जाने की आशंकाओं के बावजूद लिटिल ने उसे अपनी नई सुंदरता की पहचान से बचने की क्षमता के बारे में आश्वस्त किया। पार्टी के अंदर सिंड्रेला की बहन और मां उपस्थित थीं। सिंड्रेला अपने केश विन्यास में बदलाव करके राजकुमार की पसंद को आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। जब राजा और राजकुमार पहुंचते हैं तो राजा चयन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा करता है, जिसमें राजकुमार को एक नृत्य साथी चुनना होगा जिससे वह शादी करना चाहता है। संभावित प्रेमी प्रेमिकाओं की भीड़ से प्रभावित हुए बिना राजकुमार दूसरे के प्रति स्नेह रखता है, फिर भी राजा के निर्देशों का अनुपालन करता रहता है। सिंड्रेला की मनमोहक सुंदरता को देखकर राजकुमार मोहित हो जाता है और नृत्य के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। अप्रत्याशित ध्यान से बहुत खुश होकर सिंड्रेला उत्सुकता से राजकुमार के साथ नृत्य करने के अवसर का आनंद लेते हुए इसे स्वीकार कर लेती है। उसका दिल आशा और प्रत्याशा से भरा हुआ है। सिंड्रेला राजकुमार से शादी की संभावना से परिवर्तित भविष्य की कल्पना करती है, लेकिन नाई की असामयिक मृत्यु की खबर से उत्सव अचानक बाधित हो जाता है, जिससे उत्सव पर एक उदास छाया पड़ जाती है। ये रहस्योद्घाटन कि नाई का हत्यारा महल में है। सिंड्रेला और लिटिल सहित सभी के बीच भय फैल गया। उन्हें चिंता है कि अगर गाड़ियों का निरीक्षण किया गया तो संभावित खून के धब्बों के कारण उन्हें फंसाया जा सकता है। लिटिल अपने चूहे चालक को गाड़ी साफ करने का निर्देश देता है, लेकिन वह पनीर के प्रति अपने प्रेम से इतना विचलित हो जाता है कि वह तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाता। गार्ड ने घोषणा की कि नाई के शरीर के पास पनीर के टुकड़े पाए गए, जिससे पता चलता है कि हत्यारा पनीर का शौकीन है। ये रहस्योद्घाटन चूहे को भयभीत कर देता है, जिससे वह और अधिक घबरा जाता है। सभी गाड़ियों के गहन निरीक्षण के बावजूद कोई खून के धब्बे नहीं पाए गए और यह स्पष्ट हो गया कि नाई की मौत टक्कर के कारण नहीं हुई थी। गार्ड यह निर्धारित करते हैं कि नाई कुछ समय के लिए मर चुका था और सभी को गुमराह करने के लिए ये दृश्य रचा गया था। गार्ड नाई के घर की ओर बढ़ते हैं और लंबे बालों की लिटों सहित विभिन्न असामान्य वस्तुओं की खोज करते हैं। उन्होंने राजा को बताया कि नाई को लंबे बालों से घृणा हो गई थी और वह किसी भी लड़की के बाल काट देता था। इस व्यवहार से पता चलता है कि कटे बालों वाली किसी लड़की ने प्रतिशोध में उसे मार डाला होगा। इसके बाद पूछताछ के लिए सिंड्रेला की बहन सहित छोटे बालों वाली 5 लड़कियां इकट्ठा होती हैं। राजा की मांग है कि प्रत्येक लड़की नाई के पास अपनी यात्रा के बारे में बताए और उसके व्यवहार में किसी भी बदलाव या गुस्से में किए गए कार्यों का खुलासा करे। सिंड्रेला की बहन पंक्ति में सबसे पहले खड़ी होकर अपनी गवाही शुरू करती है। वह बताती है कि वह सुबह 10 बजे नाई के पास गई और उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन उसके लंबे बाल काट दिए और दावा किया कि राजकुमार को छोटे बाल पसंद हैं। उसने राजकुमार का पक्ष आकर्षित करने की आशा करते हुए आज्ञा का पालन किया। सत्यापन की मांग करते हुए वह सीधे राजकुमार से पूछती है कि क्या उसे वास्तव में छोटे बाल पसंद हैं, और उसे याद दिलाते हुए कि उसने उसके लिए अपना रूप बदल लिया है। वह पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वह अब उससे शादी करेगा। राजकुमार को उसकी दलील सुनकर असहज स्थिति में डाल दिया। इस बीच लिटिल ने एकत्रित लड़कियों की सावधानीपूर्वक जांच की और नाई की मौत के पीछे की सच्चाई को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। सिंड्रेला की बहन की बात सुनकर अन्य छोटे बालों वाली लड़कियां भी बोलती हैं।
और राजकुमार से पूछती हैं कि क्या अब वह उन्हें पसंद करता है क्योंकि उनके बाल छोटे हैं। राजकुमार ने छोटे बालों को प्राथमिकता देने से इनकार करते हुए खुलासा किया कि नाई ने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे बाल कटवाए। इसके बाद सिंड्रेला की बहन और भी बातें साझा करती है। उसने उस सुबह राजकुमार और नाई को बहस करते हुए सुना था। जब पूछताछ की गई तो राजकुमार ने बताया कि नाई उसके बालों को स्टाइल करने के लिए आया था, लेकिन राजकुमार ने लड़कियों को अपने बाल काटने के लिए मजबूर करने के बारे में उससे बात की। नाई को लंबे बालों से एक अजीब सी नफरत थी। उसने घोषणा की कि किसी भी लड़की को लंबे बालों के साथ सुंदर नहीं दिखना चाहिए क्योंकि उसे यह नापसंद था। राजकुमार ने स्वीकार किया कि उन्होंने बहस की और नाई गुस्से में चला गया। फिर राजकुमार ने खुलासा किया कि नाई की हत्या के दौरान वह दोपहर 1 से 3 बजे तक पहाड़ी पर था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उसके बहाने की पुष्टि नहीं कर सकता। इससे उनके खिलाफ संदेह और बढ़ जाता है। फिर राजा राजकुमार के खोए हुए प्यार को सामने लाता है, जो 1 साल पहले उसके सामने प्रस्ताव रखने के बाद गायब हो गया था। उनके प्रयासों के बावजूद वह कभी नहीं मिली। राजकुमार ने खुलासा किया कि नाई उसे इस प्रेम संबंध के बारे में ब्लैकमेल कर रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर उसे शाही दर्पण नहीं मिला तो वह राजा को बता देगा। जब राजकुमार ने इनकार कर दिया तो नाई क्रोधित हो गया। एकत्रित भी यह मानने लगती है कि राजकुमार का मकसद नाई को मारना था, जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई। जैसे ही राजकुमार को ले जाया जाता है, उसके कपड़ों से एक कांटा गिर जाता है। लिटिल ने इसे उठाया और यह निष्कर्ष निकाला कि राजकुमार वास्तव में उस पहाड़ी पर था जहां ऐसे पौधे उगते हैं। इस बीच एक लड़की जो महल के बाहर खड़ी थी, उसे उसके रूप के कारण अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, प्रवेश करती है। वह साक्षी के रूप में आगे बढ़ती है और कहती है कि उसने राजकुमार को पहाड़ी पर देखा था। इस लड़की की गवाही राजकुमार की कहानी का समर्थन करती है, संभवतः उसकी बेगुनाही साबित करती है। जैसे जैसे जांच जारी है, सिंड्रेला और लिटिल को उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी और असली हत्यारे का खुलासा हो जाएगा, जिससे राजकुमार सभी आरोपों से बरी हो जाएगा। वह लड़की जो महल के बाहर थी, अंततः आगे बढ़ी और उसने खुलासा किया कि उसने राजकुमार को 1 से 3 बजे तक पहाड़ी पर देखा था। ये गवाही राजा को ये जानकर बहुत खुश करती है कि उसका बेटा हत्यारा नहीं है। नतीजतन राजकुमार को बिना किसी संदेह के रिहा कर दिया जाता है और महल में वापस लाया जाता है। इस बीच मामला चलते चलते लगभग आधी रात हो गई। लिटिल और सिंड्रेला चिंतित हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जादू खत्म होने और उनके वास्तविक रूप सामने आने से पहले उन्हें चले जाना चाहिए। वे जल्दी से महल से बाहर भागते हैं। राजकुमार उनका पीछा करते हुए सिंड्रेला को रोकने की कोशिश करता है। जल्दबाजी में सिंड्रेला सीढ़ियों पर फिसल जाती है और उसकी एक कांच की चप्पल छूट जाती है, लेकिन वह उसके बिना ही दौड़ती रहती है। वे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और भाग जाते हैं। आधी रात के समय जादू समाप्त हो जाता है और वे अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाते हैं। सिंड्रेला लिटिल के साथ घर लौटती है, जो सिंड्रेला के साथ होने वाले अन्याय को देखती है। एक छोटी जर्जर जगह में रहती है, जबकि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें विलासिता का आनंद लेती हैं। उस रात बाद में लिटिल ने शोर सुना और सिंड्रेला की दूसरी बहन को खोजने के लिए उनका पीछा किया। वह जो खाना पसंद करती है और पार्टी में शामिल नहीं हुई थी, गार्ड से छिपकर। गार्डों को उस पर नाई की हत्या का संदेह है। वह लिटिल पर विश्वास करते हुए बताती है कि नाई ने उसे बाल काटने के लिए बुलाया था। जब वह पहुंची तो किसी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने हाथ में एक पत्थर और बगल में नाई की लाश पाई। घबराकर उसने मान लिया कि उसने उसे मार डाला है और उसके शरीर को जंगल में ले गई, ऐसा दिखाने के इरादे से जैसे कि किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया हो। लिटिल चुपचाप सुनता है और उसे आश्वस्त करता है। तभी गार्ड आते हैं और सिंड्रेला की बहन को गिरफ्तार कर लेते हैं। वह लिटिल से विनती करती है, जोर देकर कहती है कि वह निर्दोष है और उससे उसके लिए प्रतिज्ञा करने को कहती है। उसकी बेगुनाही को जानने के बावजूद लिटिल ने गार्डों को उसे ले जाने की अनुमति दी, क्योंकि वह पहचानती है कि सिंड्रेला की बहन कितनी क्रूर और असभ्य है। यह निर्णय सिंड्रेला के घर के भीतर जटिल गतिशीलता और अन्याय को रेखांकित करता है। वह लड़की जो महल के बाहर थी, अंततः आगे बढ़ी और उसने खुलासा किया कि उसने राजकुमार को 1 से 3 बजे तक पहाड़ी पर देखा था।
ये गवाही राजा को ये जानकर बहुत खुश करती है कि उसका बेटा हत्यारा नहीं है। नतीजतन राजकुमार को बिना किसी संदेह के रिहा कर दिया जाता है और महल में वापस लाया जाता है। इस बीच मामला चलते चलते लगभग आधी रात हो गई। लिटिल और सिंड्रेला चिंतित हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जादू खत्म होने और उनके वास्तविक रूप सामने आने से पहले उन्हें चले जाना चाहिए। वे जल्दी से महल से बाहर भागते हैं। राजकुमार उनका पीछा करते हुए सिंड्रेला को रोकने की कोशिश करता है। जल्दबाजी में सिंड्रेला सीढ़ियों पर फिसल जाती है और उसकी एक कांच की चप्पल छूट जाती है, लेकिन वह उसके बिना ही दौड़ती रहती है। वे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और भाग जाते हैं। आधी रात के समय जादू समाप्त हो जाता है और वे अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाते हैं। सिंड्रेला लिटिल के साथ घर लौटती है, जो सिंड्रेला के साथ होने वाले अन्याय को देखती है। एक छोटी जर्जर जगह में रहती है, जबकि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें विलासिता का आनंद लेती हैं। उस रात बाद में लिटिल ने शोर सुना और सिंड्रेला की दूसरी बहन को खोजने के लिए उनका पीछा किया। वह जो खाना पसंद करती है और पार्टी में शामिल नहीं हुई थी, गार्ड से छिपकर। गार्डों को उस पर नाई की हत्या का संदेह है। वह लिटिल पर विश्वास करते हुए बताती है कि नाई ने उसे बाल काटने के लिए बुलाया था। जब वह पहुंची तो किसी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने हाथ में एक पत्थर और बगल में नाई की लाश पाई। घबराकर उसने मान लिया कि उसने उसे मार डाला है और उसके शरीर को जंगल में ले गई, ऐसा दिखाने के इरादे से जैसे कि किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया हो। लिटिल चुपचाप सुनता है और उसे आश्वस्त करता है। तभी गार्ड आते हैं और सिंड्रेला की बहन को गिरफ्तार कर लेते हैं। वह लिटिल से विनती करती है, जोर देकर कहती है कि वह निर्दोष है और उससे उसके लिए प्रतिज्ञा करने को कहती है। उसकी बेगुनाही को जानने के बावजूद लिटिल ने गार्डों को उसे ले जाने की अनुमति दी, क्योंकि वह पहचानती है कि सिंड्रेला की बहन कितनी क्रूर और असभ्य है। यह निर्णय सिंड्रेला के घर के भीतर जटिल गतिशीलता और अन्याय को रेखांकित करता है। जब सिंड्रेला जंगल में दौड़ रही थी तो उसका जूता टूट गया और उसका एक टुकड़ा वहीं गिर गया। जूते और कबूतर को दफनाते समय लिटिल की उससे मुलाकात हुई। बाद में एक चुड़ैल आए, जादू किया और उनके कपड़े बदल दिए। हालांकि उनके कपड़े नए थे, जूते नहीं थे, इसलिए एक अन्य चुड़ैल ने सिंड्रेला को नए जूते दिए। चुड़ैल ने सिंड्रेला को न पहचानते हुए उसे 2 बार नए जूते दिए, क्योंकि वह अपने नए कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। लिटिल ने हत्यारे की पहचान करके मामले को शानदार ढंग से सुलझाया। सिंड्रेला के पैरों का जादू फीका पड़ गया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया और पैर घायल हो गए, जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई। राजकुमार ने आश्चर्यचकित होकर लिटिल से पूछा कि वह इतना सब कैसे जानती है और मामले को सुलझा लिया। थोड़ा खुलासा हुआ कि और भी बहुत कुछ था। वह राजकुमार के पास पहुंची और अपने लापता दोस्त के बारे में बात की, जो 1 साल पहले गायब हो गया था। नाई के घर पर लिटिल को खून की पुरानी बूंदें मिली, जिससे पता चलता है कि राजकुमार का दोस्त वहां था। नाई ने उसके बाल जबरन काटने की कोशिश की थी, जिसके कारण संघर्ष हुआ और वह घायल हो गई और उसके बाल काट दिए गए। लिटिल ने बताया कि राजकुमार की दोस्त वही लड़की थी जिसे सुंदर न होने के कारण महल में प्रवेश से मना कर दिया गया था। उसने राजकुमार को पहाड़ों पर देखा था। लड़की ने स्वीकार किया कि वह राजकुमार से दूर रहती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी शक्ल के कारण वह अब उसे स्वीकार नहीं करेगा। राजकुमार ने उसे आश्वासन दिया कि वह हमेशा उससे प्यार करता है, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो। उसने शुरू में इस बात से इनकार किया कि वह अब भी राजकुमार से प्यार करती है, लेकिन लिटिल ने बताया कि पहाड़ों पर उसकी मौजूदगी कुछ और ही साबित करती है। सच्चाई सामने आए, वह अब भी राजकुमार से प्यार करती थी। फिर से एकजुट होकर राजकुमार और उसके दोस्त ने मामले को सुलझाने के लिए लिटिल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शादी कर ली। उनकी खुशी बहाल होने पर लिटिल ने और अधिक रोमांच के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। इस प्रकार यह अद्भुत फिल्म समाप्त होती है।